हाउस ऑलवेज विंस। ये सब तो सुना ही होगा आपने। ये टर्म जनरली कसिनो के अंदर यूज होता है क्योंकि वहां पे ऐसा बोला जाता है चाहे कितने भी प्लेयर्स पैसा कमाएं या कितने भी प्लेयर्स पैसा गवाएं, हमेशा एट द एंड ऑफ द डे हाउस यानी कि कसिनो जीतता है। स्टॉक मार्केट के अंदर भी तीन प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं, आप में और हमारे साथ साथ ब्रोकर्स और गवर्नमेंट। तो ब्रोकर्स और गवर्नमेंट यहां पर हाउस का यानी कसिनो का तरीके से काम करती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए ये लोग जीतेंगे जीतेंगे, चाहे आप या मेरे जैसे लोग मार्केट से पैसा कमाएं या ना कमाएं। पर अब एक इंटरेस्टिंग चीज होने जा रही है जिसकी वजह से ये जो ब्रोकर्स वाला जो सेगमेंट है इनको ऑलमोस्ट 50 से 60% तक के लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, और वो भी रातों रात। और इसका इंपैक्ट अब ये लोग आपके और मेरे जैसे रिटेलर्स से भरने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए प्रॉपर डेटा फैक्ट्स के साथ काफी सारी चीजें लेकर आया हूं जिसके लिए हम लोगों को काफी मेहनत लगती है। तो आप लोगों का एक सब्सक्राइब हम लोगों को बहुत हेल्प करेगा आपके लिए ऐसी क्वालिटी वीडियोस लाने के लिए। चलिए एक बार स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं मार्केट के अंदर ऐसा क्या स्ट्रक्चरली चेंज हुआ जिसकी वजह से ये ब्रोकर हाउसेस को बहुत ज्यादा घाटा देखने को मिल रहा है, और आपके और मेरे रिटेलर्स पर इंपैक्ट कैसे होगा लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में पूरा का पूरा डिस्क्राइब करेंगे इस वीडियो के एंड में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब आप देख सकते हैं हम लोग इस वीडियो के अंदर प्रॉपर एंड टू एंड सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से ब्रोकर्स लालची हो गए, किस तरीके से ब्रोकर्स ने नए नए इंस्ट्रूमेंट्स निकाले, क्या प्रमोट किया, क्या प्रमोट नहीं करा, क्या डेटा थे, क्या स्टैटिस्टिक्स थे, एक एक चीज देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डीमैट अकाउंट्स की। इंडिया के अंदर जो डीमैट अकाउंट्स का जो ग्रोथ है ना, ये ट्रिमेंडस, ये गजब के लेवल पर हो रहा है। अगर मैं 2020 से लेकर 2025 तक की बात करूं, हर साल डीमैट अकाउंट सिर्फ एक रॉकेट की तरह ऊपर बढ़े हैं। ये मैंने पूरा का पूरा डेटा निकलवाया हमारे एआई टूल की मदद से, और आप यहां पे देख सकते हो। यहां पर 2020 में ऑलमोस्ट 4 करोड़ के करीब डीमैट अकाउंट्स थे, और यहां पर हमारे पास 2024 तक ऑलमोस्ट 20 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हो गए। ग्रोथ कंसिस्टेंटली ऊपर है, एंड इसी वजह से आप देखोगे 2020 से लेकर 2024 तक बहुत सारे नए ब्रोकर्स भी अब मार्केट के अंदर आ चुके हैं। जब ब्रोकर्स ने ये पूरा का पूरा एक सुनामी देखी लोगों की आ रही है, आपका ब्रोकर्स का जो रेवेन्यू था वो एकदम से बढ़ा, ब्रोकर के बाद एक्सचेंज का रेवेन्यू बढ़ा, और गवर्नमेंट का तो रेवेन्यू बढ़ा ही बढ़ा काफी ज्यादा। अब यहां पे जो है एक चीज देखने को मिली कि अगर डीमैट अकाउंट हमारे पास बढ़ रहे थे तो फिर इंडियन ब्रोकर का एंड क्यों आया? तो फिर इंडियन, क्योंकि इंडियन ब्रोकर्स जैसा कि मैंने बोला थोड़ा सा लालच में चले गए। अगर मैं आपको बात करूं आज की रिपोर्ट की, तो जैसे सबसे बड़े जो ब्रोकर्स हैं एंजल वन हो गए जो लिस्टेड है। अगर मैं लिस्टेड ब्रोकर्स की भी बात करता हूं तो अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो लास्ट क्वार्टर इसी समय पर सितंबर अक्टूबर नवंबर में जो इनके रिजल्ट्स आए थे उससे ऑलमोस्ट 200-250 करोड़ रुपए कम कमाए हैं इन ब्रोकर्स ने इस क्वार्टर में। तो ये तो सबसे बड़ा ब्रोकर था। तो अगर मैं बात करता हूं ऑलमोस्ट आपका 25-30% का रेवेन्यू ड्रॉप देखने को मिला है ब्रोकर्स के लिए, और ये कंसिस्टेंट रेवेन्यू ड्रॉप होता ही रहा है जब हम प्रीवियस क्वार्टर्स में देखते हैं। यही सेम चीज हम लोगों को मोतीलाल ओसवाल में देखने को मिलती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। यही सेम चीज 5 पैसा में देखने को मिलती है। जो ब्रोकर्स ने पैसा लास्ट ईयर इस क्वार्टर में कमाया था वो इस क्वार्टर में नहीं कमा पाए इतना पैसा, क्योंकि हमारे पास मार्केट के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं जिसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं। जब हमारे ब्रोकर पे रेवेन्यू आया और जब हमारे एक्सचेंज पे रेवेन्यू आया, रेवेन्यू पे इंपैक्ट आया, तो काफ़ी सारी चीज़ें अब चेंज के डायरेक्शन पे जा रही हैं। अब चेंज समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि यार हिस्टोरिकली वर्क कैसे करती थी चीज़ें। ये चेंज जो आया, इस चेंज का अगर हमें मैग्नीट्यूड पता करना है, मैग्नीट्यूड मतलब 2% का चेंज आया, 5% का आया या 50% का आ गया, जिसकी वजह से ये जो इंडियन ब्रोकर्स पे सबसे ज़्यादा खतरा बन रहा है, ये पहले चलता कैसे था। तो अगर मैं आपको बताऊं, आज से कुछ साल पहले की बात है, 2010 से पहले जब आपका स्टॉक मार्केट था, तो दो जो स्टॉक मार्केट में मेन चीज़ें थी आपके पास, वो थी आपकी परसेंटेज बेस्ड ब्रोकरेज, जो आज की डेट में क्रिप्टो मार्केट्स जैसी इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। कमेंट करके बताओ क्रिप्टो, तो मैं आपके लिए क्रिप्टो मार्केट के ब्रोकरेज का भी पूरा वीडियो बना दूंगा। परसेंटेज बेस्ड ब्रोकरेज में क्या होता है आप लोगों के लिए? परसेंटेज बेस्ड ब्रोकरेज में ब्रोकर बोलता है कि आप मुझे 0.1% ब्रोकरेज दे दो। तो इसका मतलब है अगर आपने 1000 रुपीज का कुछ बाय और सेल करा तो आपका ब्रोकरेज बनता है 10 रुपए का। लेकिन यही चीज आपने 10,000 की कर दी तो आपका ब्रोकरेज बन जाएगा 100 रुपए का, और यही चीज आपने 1,00,000 रुपए की कर दी तो आपका ब्रोकरेज बनेगा 1000। तो फिक्स्ड ब्रोकरेज नहीं था आपका, कैसा था? मूविंग ब्रोकरेज था, परसेंटेज बेस्ड ब्रोकरेज था। और इस ब्रोकरेज मॉडल पे ब्रोकर्स ने ऑलमोस्ट 30 से 40 साल काम किया और बहुत पैसा बनाया ब्रोकरेजेस ने। तभी 2010 में कुछ ऐसा स्ट्रैटेजिक चेंज आया, जीरोधा जो कि एक बहुत बड़ा ब्रोकर है, उन्होंने ये फाइंड करा कि हम लोगों को जब हम ब्रोकरेज कर लेने जाते हैं तब चाहे 1000 का ऑर्डर लगाएं, 10,000 का लगाएं या 1,00,000 का लगाएं, हमारा कंप्यूटेशनल कैपेसिटी उतनी लगनी है। तो उन्होंने एक जीरो ब्रोकरेज मॉडल लेकर आए जहां पे उन्होंने इक्विटी पर, यानी कि आप जो शेयर खरीदते हैं और अपने पास रख लेते हैं, उस पर तो कर दिया जीरो ब्रोकरेज, और एफएनओ यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन पे फिक्स ब्रोकरेज कर दिया 20 रुपए पर ऑर्डर।
₹20 पर ऑर्डर का फ्लैट। अब वहाँ से तहलका मच गया था इंडस्ट्री में, एक बहुत बड़ा चेंज था इंडस्ट्री में। जितने भी रेगुलर ब्रोकर थे वो सारे फोर्स्ड हुए, जैसे मोतीलाल ओसवाल, आपका एंजल वन, उसके बाद आपका शेयर खान, सब के सब डिस्काउंट ब्रोकरेज मॉडल के लिए फोर्स हो गए और सब लोग ₹20 के मॉडल पर आ गए। अब इस पर भी लोगों का बढ़िया चल रहा था लास्ट 15 साल से। इसमें भी प्रॉब्लम क्या हुई, अब धीरे धीरे क्योंकि ब्रोकर्स के पास इक्विटी पर जीरो उनको करना पड़ गया, तो अब उनका पूरा का पूरा ध्यान गया एफएनओ की तरफ कि एफएनओ से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, और इसलिए ब्रोकर्स ने अब दबाकर एफएनओ को प्रमोट करना शुरू कर दिया। और 2016 के अंदर ये रूल्स आ गए कि हर दिन एवरी डे एक्सपायरी के रूल्स आने शुरू हो गए। यहां से नींव रखी गई थी। 2016 में हमारी वीकली एक्सपायरी चलती थी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2020 तक हमारे पास डेली एक्सपायरी आ गई। आपका कुछ ऐसा चार्ट बनता था, मंडे को जो है आपकी बैंकेक्स की एक्सपायरी है, ट्यूसडे को आपकी फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, वेनसडे को आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, थर्सडे को आपकी निफ्टी की एक्सपायरी और फ्राइडे को आपकी सेंसेक्स की। हर दिन एक एक्सपायरी। तो हर दिन एक्सपायरी की वजह से प्रॉब्लम क्या हुई, सब लोग हीरो जीरो प्ले करना शुरू कर दिए। सब लोग हीरो जीरो प्ले करना शुरू कर दिए। तो हीरो जीरो का मतलब क्या होता है कि आपने कोई चीज़ 10 रुपए की खरीदी और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसको 1000 रुपए तक पहुंचने के लिए विद इन अ सिंगल डे, विद इन फ्यू आवर्स। सब लोगों ने ये लॉटरी टिकट की तरह लेना शुरू कर दिया। अब आपको ये लगेगा कि मैं लॉटरी ले रहा हूं, गवर्नमेंट को क्या मतलब इस चीज से, बट इसकी वजह से मार्केट में इंबैलेंस बहुत हो गया। जो इक्विटी लोग खरीद रहे थे और जो एफएनओ लोग खरीद रहे थे, इसके बीच का जो डिफरेंस था वो 400x तक चला गया था। मतलब अगर किसी ने एक रिलायंस का शेयर खरीदा है तो इसके अगेंस्ट में 400 लोगों ने रिलायंस के शेयर पर फ्यूचर्स और ऑप्शंस खरीद रखे हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक नंबर होता है। पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 60% जो वॉल्यूम्स आ रहे थे एफएनओ मार्केट में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के मार्केट में, वो इंडिया से आने लग गए। अब इस चीज़ को देखकर क्या हुआ कि हमारे पास ये जो डेली एक्सपायरी थी ये खतरे में पड़ गई, और धीरे धीरे, और ब्रोकर्स की तो चांदी थी, क्योंकि रोज एक्सपायरी होगी तो रोज लोग लॉटरी खरीदेंगे, रोज उनको ब्रोकरेज देके जाएंगे। तो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गया इन लोगों का ब्रोकरेज रेवेन्यू। आप कोई भी जो है बैलेंस शीट उठा के देख लें किसी भी ब्रोकर की, जितना पैसा इन लोगों ने 23-24 में कमाया है उतना पैसा इन्होंने आज तक नहीं कमाया, और इसी वजह से ये वॉल्यूम इतना डिप है। ऑलमोस्ट 40% का डिप आ गया ब्रोकर्स के रेवेन्यू ने, जैसे ही सेबी ने डेली एक्सपायरी को बंद कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद आता है हमारे पास सबसे बड़ा नेल इन द कॉफिन, जिसकी वजह से ये सब हुआ, जेन स्ट्रीट का ड्रामा। अब जेन स्ट्रीट का ड्रामा थोड़ा सा वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा कर देगा, तो मैं इसको अभी कट शॉर्ट करता हूँ। जेन स्ट्रीट एक विदेशी कंपनी है जिसने इंडियन मार्केट में लास्ट 1 साल के अंदर 8000 करोड़ से ज़्यादा रुपए कमाए, और वो भी लोगों को ट्रैप करके एफएनओ मार्केट से इंडिया के। तो ये एक बहुत बड़ा एक केस स्टडी बनता है। अगर आप लोगों को ये केस स्टडी चाहिए तो लिख दीजिए जेन स्ट्रीट कमेंट्स में, तो मैं आप लोगों के लिए जेन स्ट्रीट भी वीडियो बना दूंगा, कैसे ये लोग मार्केट को मैनिपुलेट करते थे। अब आ जाते हैं मेन स्ट्रक्चरल चेंजेस पर। जब ये सब चीज़ें हो गई तो फिर हमारे पास चेंजेस क्या हुए। चेंजेस में सबसे पहला आया मार्जिन इंक्रीमेंट। जो लॉट साइज निफ्टी का पहले 25 का था और निफ्टी का 100 रुपए का आपका ऑप्शन अगर आता था तो आपको 2500 रुपए से ऑप्शन बाइंग करने का मौका मिल जाता था। अब इस लॉट साइज को 25 से बढ़ाकर 75 कर दिया गया है, और 100 रुपए के ऑप्शन अब इतनी आसानी से मिलते नहीं है। आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 150 से 200 तक का ऑप्शन जाएगा, जो कि आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर देगा 7,500 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक का। तो इट इज नो मोर अ चीप लॉटरी टिकट जो पहले ये हुआ करती थी। तो एक तो ये सबसे बड़ा आया कि लॉट साइज मेन इंक्रीज कर दिया, तो उससे मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गए, ऑप्शन बाइंग के अंदर भी और ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी इंक्रीज कर दिए गए। सेकेंड होता है एक्सपायरी रिडक्शन। जो डेली एक्सपायरी का भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, इसको रिड्यूस करके अब वीकली कर दिया है, और अभी से भी इस कंसल्टेशन में है इस वीकली को गिराकर मंथली कर दिया जाए कि आपकी एक्सपायरी महीने में एक बार होगी एक एक्सचेंज की। तो अगर ऐसा हो जाता है ब्रोकर रेवेन्यू पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। ऑलमोस्ट 70 to 80% रेवेन्यू जो यहाँ से आता है वो ब्रोकर का वैनिश हो जाएगा, जो सबसे बड़ा। बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म्स एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आ जाएंगे, नए वाले तो बिल्कुल ही सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब होगा क्या इंडस्ट्री का, आपके ऊपर इंपैक्ट कैसे आएगा, इसको डिस्कस करते हैं। आपके ऊपर इंपैक्ट इन 4 चीज़ों से निकल कर आएगा। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी है, सबसे पहला इंपैक्ट आएगा परसेंटेज ब्रोकरेज शायद वापस आ सकता है। आपके जो ब्रोकर्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो वो ऐसे ही मॉडल्स पे जाएंगे। 0.05% और 0.1% इस टाइप के ब्रोकरेज मॉडल अब वापस लौटना शुरू करेंगे अगले 6 महीने के अंदर, अगर वीकली से मंथली एक्सपायरी चला जाता है। इक्विटी का ब्रोकरेज वापस आएगा। अगर आप नितिन कामत की भी बात देखो तो नितिन कामत भी अब बोल रहे हैं, जीरोधा के जो फाउंडर हैं, कि हम भी फोर्स्ड हैं अब ब्रोकरेज चार्ज करने के लिए। जिन्होंने अपनी कंपनी इस भरोसे पर, इस सिद्धांत पर ऑपरेट करी थी
कि वो कभी ब्रोकरेज नहीं लेंगे, उनको भी अब ब्रोकरेज लेने पर मजबूर हो गए हैं। ये उन्हीं का ही आर्टिकल है 4 अक्टूबर 2025 का, राइट। उसके अलावा क्या रहेगा, आपके एएमसी चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, जैसे आपके क्रेडिट कार्ड में लगते हैं ना 10,000 15,000 जो बड़े क्रेडिट कार्ड होते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस ये आपके लगना शुरू हो सकते हैं अब वापस से। तो मतलब आम आदमी के लिए तो, छोटे आदमी के लिए तो अब पैसा कमाना थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है, क्योंकि आपकी एक्सपायरीज कर्व हो गई, आपके पास मार्जिन रिडक्शन होगी, मार्जिन बढ़ा दिया गया है, ज़्यादा पैसा लेकर आना पड़ेगा। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज अब ब्रोकर लेकर आ सकते हैं, इक्विटी लेकर आ सकते हैं। इक्विटी तो लाने लग गए, इक्विटी का तो अगर मैं ब्रोकरेज मॉडल दिखाऊं, ये एक फेमस ब्रोकर है इंडिया के, और यही ब्रोकरेज मॉडल मोस्टली ब्रोकर्स अपना रहे हैं। इक्विटी पे भी चार्ज है, इंट्राडे पे भी चार्ज है, फ्यूचर्स पे भी चार्ज है, ऑप्शंस पे भी चार्ज है। पहले ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स और ऑप्शंस पे हुआ करता था, अब इन दोनों पर भी होने लग गया है। आगे बढ़ते हैं तो है वेल्थ प्रोडक्ट्स। ये अब आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ज़ीरोधा, ग्रो, फायर्स, ये सब अब अपने वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। ये अपने म्यूचुअल फंड अब खुद का खोलेंगे, जहां पे ये प्रोडक्ट, इनको भी तो पैसा कमाना है, ब्रोकरेज बिना पैसे के तो रह नहीं सकते। और जो इम्पैक्ट है वो 40-50% ऑफ रेवेन्यू आया है। ज़ीरोधा के फाउंडर ने खुद बोला है कि 40% से हमारा ब्रोकरेज गिर गया है। तो अब ये 40% कहाँ से कवर होगा, आपके और मेरे से ही कवर होगा। ये सब जगह पे अब चार्जेस धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं ब्रो। इसलिए अब ब्रोकर इंडस्ट्री का, क्योंकि ये चार्जेस बढ़ेंगे, कोई अगर इंटरनेशनल ब्रोकर इंडिया में आ गया, वो चार्जेस को कंपीट पे रखेगा, तो वही फाइट शुरू हो जाएगी गेम की। और इससे सबसे बड़ी बात, अब जो जो बोनस है वो ये है, जियो अपना ब्रोकर लेकर आ रहा है। और आपको जियो की पॉलिसी पता ही है, जियो जब मार्केट में उतरता है वो सीधा जीरो ब्रोकरेज करेगा, ब्रोकर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अब इंडस्ट्री उसी डायरेक्शन पे जा रही है। सब लोग मिल मिला के आज से 2 से 3 साल के अंदर सिर्फ 2 से 3 बिग ब्रोकर्स रह जाएंगे। जियो की एंट्री के बाद लोगों के लिए ब्रोकर्स को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अगर इनके पास प्रॉपर प्रोडक्ट्स नहीं है ऑडियंस के लिए। क्योंकि ऑडियंस को इस बात का, इंडिया की ऑडियंस को इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा ब्रोकर लें। इंडिया की ऑडियंस मेनली इस बात पर रहती है कि हमें जो ब्रोकर मिल रहा है वो हमारे लिए सबसे कम चार्ज कर रहा है और बेस्ट टेक्नोलॉजीज दे रहा है। आप भी कमेंट करके बताओ आप कौन सा ब्रोकर यूज करते हो, और आप क्या चाहते हो कि ब्रोकर्स किस तरीके से इस रेवेन्यू को कवर अप करें। परसेंटेज ब्रोकरेज बढ़ा के, इक्विटी ब्रोकरेज, एएमसी, या फिर मोर सर्विसेज प्रोवाइड करके, सो दैट आपका भी भला हो और आपको भी वो सर्विस पे चार्ज देने में कोई भी प्रॉब्लम ना है। कमेंट जरूर करके बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही और केस स्टडी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।